हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 4 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और विषय है हिंदी। बेटा, ये वर्कशीट 1 अक्टूबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। बचपन भाग 2। हम बचपन चैप्टर का फर्स्ट पार्ट पहले कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। कार्यपत्रक संख्या 3 में हमने जाना था कि बचपन पाठ की लेखिका कृष्णा सोबती अपने बचपन की बातें बता रही थी। वह बचपन में रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी और छुट्टी वाले दिन उनकी क्या दिनचर्या थी, ये हम पिछली वर्कशीट में देख चुके हैं। अब देखिए आगे। तुम्हें बताऊंगी कि हर समय और तुम्हारे समय में, हमारे समय में और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियां भी बदल गई है। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन हुआ करते थे, रेडियो टेलीविज़न नहीं होते थे। पहले क्या होते थे, घरों में ग्रामोफोन होते थे, रेडियो टेलीविज़न नहीं होते थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई। पहले क्या कहते थे, आइसक्रीम को कुल्फ़ी कहा जाता था, अब किस में बदल गई है, आइसक्रीम में। कचौड़ी समोसा पैटीज़ में बदल गया, शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक और पेप्सी में। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड विम्टो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली के बड़े हुए बच्चों को वेगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती थी। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती थी शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते थे। वहां से एक उतराई उतरने पर मॉल कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री, चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता था। मैं चॉकलेट लेके खड़े खड़े कभी न खाती थी, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती थी और रात को खाने के बाद बिस्तर पर लेटकर बड़े मज़े के साथ खाती थी। तो बेटा देखो, यहाँ पे क्या बताया गया, लेखिका ने बताया कि पहले के ज़माने में क्या होता था। घरों में ग्रामोफोन होते थे, रेडियो टेलीविज़न नहीं होते थे, कुल्फ़ी खाया करते थे, कचौड़ी समोसा लेते थे, शरबत पिया करते थे और चॉकलेट और पेस्ट्री खाया करते थे। उसके लिए भी वो शिमला के मॉल में जाते थे। तो आज के ज़माने में थोड़ा इस चीज़ों से फ़र्क आ गया है। तो आइए देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर बच्चे। लेखिका कृष्णा सोबती अपने बचपन में कौन कौन सी चीजें लेकर मजा ले लेकर खाती थी? क्या आप भी इन चीजों को खाते हैं? तो आइए करते हैं बेटा इसका आंसर। तो आइए करते हैं बेटा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। कृष्णा सोबती अपने बचपन में कचौरी, समोसा, शहतूत के जूस, चॉकलेट, टॉफ़ी, कुल्फ़ी बड़े मज़े के साथ खाते थे। हाँ, हम भी ये सब खाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, यह सब भी हम खाते हैं। तो आप ये सब भी खाते हैं ना बेटा? तो आपको यहाँ पे बताना है कि जो लेखिका थी वो क्या खाती थी बचपन में। तो देखो, कचौरी, समोसा, शहतूत के जूस, चॉकलेट, टॉफ़ी, कुल्फ़ी बड़े मज़े के साथ में खाते थे। लेकिन इसके साथ साथ में वो ये भी पूछे भी आप लोग क्या खाते हैं। तो हम भी देखो कचौरी, समोसा ये सब भी खाते हैं, पेस्ट्रीज़ खाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम भी हम लोग पसंद करते हैं। तो आप इसके अलावा कुछ और पसंद करते हैं तो आप ये वहाँ यहाँ पर वो भी लिख सकते हैं। तो आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका ने क्या क्या उदाहरण दिए। लेखिका ने क्या क्या उदाहरण दिए, देखो लेखिका ने यहाँ पे बताया है ना बेटा कि पहले के क्या होते थे, घरों में ग्रामोफोन होते थे, रेडियो टेलीविज़न नहीं होते थे, पहले की कुल्फ़ी आइसक्रीम में बदल गई, कचौरी समोसा पैटीज़ में बदल गया, और जो शहतूत और फालसे के जो शरबत थे वो कोक एंड पेप्सी में। ये एग्जाम्पल लेखिका ने यहाँ पे दिए हैं। तो आइए करते हैं इसका आंसर बच्चे हम। तो आइए करते हैं बेटा आंसर नंबर 2। पहले ग्रामोफोन होते थे, रेडियो टेलीविज़न नहीं होते थे। पहले शहतूत और खसखस के जूस होते थे, कोल्ड ड्रिंक नहीं होती थी। पहले की कुल्फ़ी आइसक्रीम में बदल गई है, कचौरी और समोसा अब पेटीज़ में बदल गए हैं। तो देखो ये डिफरेंसेस आए हैं पहले के ज़माने में और अब में। तो एक बार फिर बताती हूँ, पहले ग्रामोफोन होते थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं होते थे। पहले शहतूत और खसखस के जूस होते थे, कोल्ड ड्रिंक नहीं होती थी। पहले की कुल्फ़ी आइसक्रीम में बदल गई, कचौरी और समोसा अब पैटीज में बदल गया। ठीक है स्टूडेंट, आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए स्टूडेंट अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 3।
हमारे देश में तरह तरह के भोजन प्रचलित हैं। अपने दोस्त या भाई बहन से बातचीत करके विभिन्न प्रकार के भोजन लिखिए। तो बेटा आप विभिन्न प्रकार के भोजन यहाँ पे लिखिएगा। जैसे देखो, जो भी आप अपने पड़ोस में अपने भाई बहन से बात करिए कि उन्हें किस तरह का भोजन पसंद है। तो जैसे मैं लिखवा देती हूँ राजमा चावल, राजमा चावल चावल। इसके अलावा और क्या लिख सकते हैं, देखो जो चीज़ आपको पसंद है बेटा आप वो भी लिख दीजिए। इडली हो गया, डोसा हो गया, छोले भटूरे हो गया। इसके अलावा अगर और आप जो भोजन प्रचलित भोजन है वो भी यहाँ पर ढूंढ कर लिखिएगा कि कहाँ पे कौन सा फेमस है, वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4। पाठ में ऐसे शब्द छांटिए जो आपने पहली बार सुने हो। तो बेटा ऐसे शब्द छांट कर लिखने हैं जो आपने पहली बार सुने होंगे। तो सबसे पहले आएगा ग्रामोफोन, ये आपने मुझे लगता है पहली बार ही सुना होगा। इसके अलावा वेगर्स और डेविको, ये आपने पहली बार ही सुना होगा बच्चे। ठीक है, तो इसके अलावा अगर और भी कोई ऐसे शब्द हैं जो आपने लेमनेड और विमटो, ये भी देखो ये कुछ शब्द हैं जो आपने शायद पहली बार सुने होंगे, तो इनके नाम यहाँ पर लिखने हैं। तो ये है बेटा 4th क्वेश्चन का आंसर, ये है 4th क्वेश्चन का आंसर, ग्रामोफोन, लेमनेड, विमटो, वेगर्स और डेविको। ठीक है स्टूडेंट, आइए अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन। आप अपने बचपन की कोई मनमोहक घटना याद करके लिखिए। तो बेटा आप अपने बचपन में कोई ऐसी घटना हुई हो या कोई कुछ भी ऐसे अलग सा हुआ हो जो आज तक आपको याद है, वो आपको यहाँ पर लिखनी है। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक लिखवा देती हूँ, लेकिन आप यहाँ पे वही लिखेंगे जो आपकी मनमोहक घटना होगी। तो आइए करते हैं इसका आंसर। तो देखिए बेटा आंसर नंबर 5। जब मैं छोटी थी तब मैं अपने नाना जी के घर जाती थी। वहाँ पड़ोस में एक आंटी रहती थी, वह मुझे बहुत प्यार करती थी। चॉकलेट, टॉफ़ी, आइसक्रीम बहुत कुछ लाकर देती थी। लेकिन बाद में उनका ट्रांसफ़र हो गया और वो वहाँ से चले गए। लेकिन मुझे आज भी उनका प्यार बहुत याद आता है, आज भी मुझे उनका प्यार बहुत याद आता है। तो देखो ये तो एक सिंपल सी घटना है बेटा कि इसमें बताया गया आपको कोई भी अपनी मन भावक घटना जो आपको बहुत अच्छी लगती हो बचपन में, वो यहाँ पे लिखनी है। तो जैसे इसमें सिंपल सा बताया कि जब छोटी थी तो नाना जी के घर पर जाती थी, वहाँ पड़ोस की एक आंटी रहती थी, वह मुझे बहुत प्यार करती थी। चॉकलेट, टॉफ़ी, आइसक्रीम बहुत कुछ ला कर देती थी। लेकिन बाद में उनका ट्रांसफ़र हो गया और वो वहाँ से चले गए। लेकिन मुझे आज भी उनका प्यार बहुत याद आता है। तो बेटा आप क्या करेंगे, अपनी कोई घटना जो बचपन में कुछ अलग सा हुआ होगा वो यहाँ पर लिखेंगे और उसको यहाँ पे अपना आंसर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आप अपनी लैंग्वेज में लिखिएगा ये आंसर। तो बेटा आज की आपकी जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। अपनी वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए बेटा, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।